ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे एक दिन की बात बताई गई है जब कृष्ण बलराम अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। व्रज में आनंद बढ़ाने के लिए, क्योंकि गोपी उन्होंने अनेकों शिकायतें की थी माता यशोदा से, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को डांट नहीं पड़ी थी माता यशोदा से। अब किसी न किसी प्रकार से बलराम जी भी चाहते थे और उनके ग्वाल बाल भी चाहते थे कि बाल गोपाल को, कृष्ण को माता यशोदा के द्वारा डांट फटकार पड़े। ये एक प्रकार का भगवान की एक आनंद की लीला है। तो क्या हुआ, ये बालक गण जो है सब माता यशोदा के पास में गए और एक और शिकायत की। माता यशोदा, आज कृष्ण ने माटी खाई है। तो माँ यशोदा बड़ी चिंतित हो गई कि छोटे से कृष्ण ने जमीन से लेकर के माटी खा ली है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो इसलिए कृष्ण को बुलाया और कहा कि बेटे, मैंने सुना है इन ग्वाल बालों से कि तूने अलग से जाकर के, एकांत में जाकर के माटी खाई है। तो कृष्ण उत्तर में कहते हैं, वो देते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं, मां, मैंने बिल्कुल भी माटी नहीं खाई है। ये सारे ग्वाल बाले जो हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। तब मां कहती है कि ठीक है, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्या बलराम भी झूठ बोल रहा है? बलराम जी भी कह रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं, मां, आज सवेरे जब हम खेल रहे थे, खेल खेल में बलदाऊ जो है बलदेव, वो थोड़े गुस्सा हो गए और क्रोध आने के कारण अब उन्होंने भी जो है इन ग्वाल बालों का साथ ले लिया है। इसलिए उनके साथ में मिलकर के वो भी शिकायत कर रहे हैं कि मैंने माटी खाई है। तब मां कहती, ठीक है, अगर तू कह रहा है कि तूने माटी नहीं खाई है तो अपना मुख खोल, मैं स्वयं अपनी आंखों से देख पाऊंगी कि तेरे मुंह में माटी है या नहीं है। तो भगवान ने, जो स्वयं परम परमेश्वर भगवान है, जो अपनी बाल लीला यहां पर कर रहे हैं, एक आम बालक की भांति उन्होंने अपना मुख खोला। तो जैसे ही कृष्ण ने अपना मुख खोला, माता यशोदा को भगवान के मुख में पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में उनको दिखाई दिया। अगर आज भी आप
वृंदावन धाम में जाते हैं तो वो लीला स्थली बताई जाती है यमुना नदी के किनारे, जहां पर भगवान की ये बाल लीला घटी थी, जहां पर भगवान ने माटी खाई थी और माता यशोदा ने भगवान के मुख में पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए थे। उस जगह को ब्रह्मांड घाट कहते हैं। ब्रह्मांड घाट, जिस यमुना नदी के घाट पर यह लीला घटी थी। तो माता यशोदा ने भगवान के मुख में क्या क्या देखा, उस ब्रह्मांड में क्या क्या उन्होंने दर्शन किए, विस्तार से भागवतम में बताया गया है। जैसे कहा है, जगत का मतलब होता है सभी प्रकार के जीव जो चल सकते हैं उन्हें जगत कहते हैं। स्थासनु, और जो जीव चल नहीं सकते हैं, जैसे पेड़ है वो एक जगह पर खड़ा रहता है, बाकी जीव जो है कुछ जीव चल सकते हैं। तो दोनों प्रकार के जीव भगवान के मुख में माता यशोदा ने देखे। खम दिशा स अद्री, खम का मतलब होता है आकाश, तो आकाश दिखाई दिया, सारी की सारी दिशाएं दिखाई दी, और अद्री का मतलब होता है बड़े बड़े पहाड़ भगवान के मुख में माता यशोदा ने दर्शन किए, देखे। द्वीप, और हमें पता है जैसे समुद्र के बीच में कई बार जमीन होती है, उसे द्वीप कहते हैं। तो अनेकों द्वीप भी माता यशोदा को दिखाई दिए। भूगोल और अवधि, अवधि का मतलब होता है सागर, ओशन। तो भगवान के मुख में धरती का पूरा स्वरूप दिखाई दिया, जितने उसमें सागर हैं वो दिखाई दिए। सब वायु, अग्नि, जगत, तेजः, फिर और क्या क्या दिखाई दिए, जो पंचभूत होते हैं, जैसे अग्नि है, वायु है, ये सारे पंचभूत भी माता यशोदा को दिखाई दिए। इंदु तारकम, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, तारकम मतलब होता है तारे। तो आकाश भी दिखाई दिया, चंद्रमा भी दिखाई दिया, तारे भी दिखाई दिए। नभस्वान, और नभस्वान का मतलब होता है खाली जगह, स्पेस जिसे कहते हैं, वो भी दिखाई दी। अहंकारा इंद्रिया मनम, अहंकार, मन, इंद्रियां सब जो है दिखाई दी। देवता, और सारे देवतागण जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, वो सारे देवता भी दिखाई दिए। शब्दा स्पर्शा गंधा, और ये जो इंद्रियों की जो वस्तु होती हैं, जैसे आँखों के लिए रूप होता है, नाक के लिए गंध होती है, ये सारी इंद्रियों के वस्तु भी दिखाई दी। गुणत्रयाः, और जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी दिखाई दिए। जीव काला, भौतिक संसार में जो जीव रहते हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी अवधि जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनकी जो आयु होती है, उनकी जो अवधि होती है, वो भी दिखाई दी। स्वभावः, जीव का स्वभाव, वो भी दिखाई दिया। कर्म आशयः, किस प्रकार से जीव जो हैं अपने कर्म और उसके फल में बंध जाते हैं, वो भी दिखाई दिया। लिंग भेदाः, क्यों अलग अलग जीव के अलग अलग शरीर होते हैं, अपनी अपनी
इच्छाओं के कारण हमारे अलग अलग शरीर हैं। जैसे आप देखिए, इच्छा के कारण हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, कोई काला पहनता है, कोई पीला पहनता है। इसी प्रकार से ये शरीर भी एक प्रकार का वस्त्र है। हमारी जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। उन सब इच्छाओं को पूरी करने के लिए अलग अलग शरीर प्रकृति हमें प्रदान करती है। तो ये भी दिखाई दिए व्रजम और वृद्ध धाम, वृंदावन का धाम, नंद महाराज का महल, नंद महाराज का घर, और सह आत्मानम, और स्वयं अपने आप को भी यशोदा माई ने देखा। तो यशोदा माई ने ये सब कुछ देखा, व्रज धाम को भी देखा, वृंदावन धाम को भी भगवान के मुख में देखा, और स्वयं को भी बाहर खड़ी होकर के यशोदा माई जो है अवलोकन कर रही हैं, ये दर्शन कर रही हैं और देख रही हैं कि मैं भी कृष्ण के मुख में हूं। वो भी उन्होंने जो है वहां पर देखा। तो अब आगे जो है यशोदा माई सोच रही है, विचार कर रही है कि कहीं मैं ये स्वप्न तो नहीं देख रही, कहीं ये स्वप्न तो नहीं है। लेकिन फिर सोचती है, अगर स्वप्न होता तो मैं तो सो रही होती, मेरी आंखें बंद होती, लेकिन मेरी आंखें तो खुली हैं और मैं तो सो नहीं रही, तो ये स्वप्न तो नहीं है। फिर उन्होंने सोचा देव माया, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवताओं की कुछ माया हो जिसके कारण ऐसा भ्रम हो गया हो और उसके कारण मुझे ये सब कुछ अजीब अजीब चीजें कृष्ण के मुख में दिखाई दे रही है। फिर यशोदा माई फिर विचार करती है, अरे भला मैं तो एक बड़ी ही छोटी सी जीव हूं, मैं कोई बड़ी इस भौतिक संसार में कोई बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूं, तो भला ऐसे एक छोटे से तुच्छ जीव को बड़े बड़े देवतागण क्यों देव माया में डालेंगे। तो मुझे लगता है ये देव माया भी नहीं है। फिर तीसरा सोच रही है, बुद्धिर मोहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। लेकिन फिर वो विचार करती है, अगर मेरी बुद्धि भ्रमित होती तो मैं अभी सोच पा रही हूं, मैं कुछ विचार कर रही हूं, वो सब भी नहीं कर पाती, मतलब मेरी बुद्धि भी भ्रमित नहीं हुई है। तो देखिए यशोदा माई जो है ये विचार कर रही है, पहले सोच रही है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, क्योंकि देख कर के बड़ी आश्चर्यचकित है इस प्रकार से कि मेरे बेटे के मुख में ये मैं सारा ब्रह्मांड के दर्शन कर रही हूँ। नदियां दिखाई दे रही हैं, सागर दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्रमा तारे सब दिखाई दे रहे हैं, मैं स्वयं दिखाई दे रही हूं कि मैं भी कृष्ण के मुख में हूं। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई इस दर्शन को देख करके, इसलिए वो विचार कर रही हैं कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं देख रही हूं। फिर सोचते हैं कि मैं सपना तो नहीं देख रही, मैं तो जागृत हूं। फिर सोच रहे कि कहीं किसी देव की कोई माया तो नहीं है, लेकिन फिर विचार कर रहे हैं कि भला ऐसे तुच्छ जीव, मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए कोई देवता माया क्यों लगाएगा। फिर सोच रही हैं बुद्धिर मोहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। लेकिन फिर विचार करते कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, बुद्धि तो उसकी भ्रमित होती है जो बीमार है, तो मैं तो बीमार अवस्था में नहीं हूं, मैं तो मेरे मन के द्वारा विचार भी कर पा रही हूं, तो मेरी बुद्धि भी मोहित नहीं हुई है, भ्रमित नहीं हुई है। फिर कहती है आत्मयोगा, हो ना हो ये मेरे पुत्र का, उसका ही कोई चमत्कार है। आत्मयोगा, उसका ही कुछ जादू का खेल है।
जैसे बड़े बड़े योगियों के पास में अनेकों प्रकार की योग सिद्धियां होती है, ये लगता है कि मेरे पुत्र का उसकी कोई सिद्धि का कुछ खेल है। तो इस प्रकार से वो विचार कर रही है। तो ये यहाँ पर जो हम बड़ा महत्वपूर्ण ये जो प्रसंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने लायक है। इसके बाद में माता यशोदा क्योंकि विचार नहीं कर पा रही हैं, ये इसका कारण क्या है, इसके कारण वो क्या करती हैं, अंत में भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की पूर्ण रूप से शरण में जाती हैं, अपने आप को भगवान के आश्रय में रखती हैं, भगवान को प्रणाम करती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। हमारे जीवन में भी जब कोई विपदा आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, जैसे माता यशोदा ने ली। जब इस परिस्थिति को वो समझ नहीं पा रही हैं, तुरंत उन्होंने भगवान का आश्रय ग्रहण किया। यही हमें भी सीखना है। हमारे जीवन में भी अगर कोई विपदा आती है तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो भागवत में कहा है, हम मुक्ति के एक प्रकार से मुक्ति हमारे सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके हमसे प्रार्थना करेगी कि मुक्ति हमारी क्या सेवा कर सकती है। मतलब हमारा अधिकार हो जाता है इस भौतिक संसार से मुक्त होने का, भगवान की अनुग्रह कृपा के द्वारा। तो बड़ा सुंदर ये प्रसंग आता है। और भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।